आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीक्वेंस 1 मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसमें हमको पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है अरबों का आक्रमण। अरब हमारे यहाँ कैसे कैसे आए, है ना, किस किस रास्ते से आए, मतलब बोल सकते हो कि मुस्लिमों का हमारे यहाँ आना यहीं से शुरू हुआ है। आप लोग जितने मुस्लिम वगैरह देख रहे हैं ना, वो सारे कन्वर्ट हमारे यहाँ के जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड है, मेन मुस्लिम नहीं हमारे यहाँ के। तो मेन मुस्लिम कहाँ वाले हैं? तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरब वाले। अरब में कौन? तो आप लोगों को पता होगा सऊदी अरब, नाम तो सुने होंगे, जहाँ मक्का मदीना है ना, मक्का मदीना वाला इलाका सऊदी अरब वाला। तो मेन मुस्लिम वहीं के थे। फिर वहाँ से मुस्लिमों का उदय हुआ लगभग 600 ईस्वी में। उनका बोल सकते हो कि 623 ईस्वी में मुस्लिम धर्म बना। उसके बाद फिर मुस्लिम धर्म बनने के बाद वहाँ से फिर सारे देशों में प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। इसी क्रम में कुछ लोग जो थे मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए और फिर बाद में आक्रमण भी करने शुरू कर दिए। तो आक्रमण करने के बाद बोला जाता है कि भारत में भी आक्रमण हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछेगा कि भारत आने वाला सबसे पहला मुस्लिम कौन था, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, आप लोग लगभग इतने क्वेश्चन पढ़ाएंगे, कल परसों एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, 8 क्वेश्चन आए थे मिडावल हिस्ट्री से। हाँ, कल परसों एग्जाम देने गए थे ना हम, उसमें 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से, मतलब इस चैप्टर नहीं है, पूरा हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना। और आप लोग बोलो सर एक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, तो दिमाग में मत रखना। आप लोग 12th पास करके भले आए हो, 80% 85% भले आए हो पास करके, हाँ 45 तो ऐसा नहीं सोचना कि सर 12th में 1 नंबर कम हो गया था तो 1 ही नंबर तो कम हुआ था। तो आप ही लोग को बता दें कि 1 नंबर कम होने से आप लोग का बोल सकते हो कि फर्स्ट से सेकंड भी हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड नहीं होता है, यहाँ पर सीधा फेल या पास, बस भाई। यहाँ पर ना सेकंड होता है, ऐसा नहीं कि पास हो जाएंगे सर, सेकंड ही तो रहेगा, 1 ही नंबर तो कम होगा। तो ये दिमाग में मत लेकर मत पढ़ना। लेकिन यहाँ पर सीधा होता है या तो सर फेल या तो पास, या तो फिर सिलेक्शन, या तो फिर बाहर। वो 1 ही नंबर का डिफरेंस है। जगह दो इसको, थोड़ा टाइम पे आया करो। आप लोग 6 बजे भगवान जी उग जाते हैं और तुम लोग हम जानते हो कि 7 बजे उठने वाले हो। तो तुम बोलो कि हमको भी लेके चलो बराती अब बस भाई। तो इस चैप्टर से मतलब इस पूरा सब्जेक्ट इतना पढ़ा रहे हैं, इससे हर एक एग्ज़ाम में, जहाँ तक अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं, एसएससी में लगभग 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। फिर आपको बोल सकते हो बीपीएससी वगैरह जब बिहार के एग्जाम बैठोगे तो वहाँ पर भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाएंगे। थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना, ठीक है। बिहार पुलिस में भी इस बार 4 क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम। चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है अरबों का आक्रमण। डाल लीजिए हेडिंग, चलिए जल्दी से डालिए हेडिंग। आप लोग जो नए वाले बच्चे हो, फेयर वेयर घर पे मत करना, बता रहे हैं फिर से। फेयर नोट्स जो बनेगा यही बनेगा, बस भैया। 12th वाला दिमाग एकदम निकाल लो, 12th में नहीं हो तुम लोग। अब आ चुके कंपटीशन में, तो यहाँ भिड़ना है 12th वाले लोगों से नहीं। 12th वाला आपसे 10 साल आगे वाले लोग भी बैठेंगे एग्जाम में। जब वहाँ बैठे हुए होगे ना, तो तुम्हारी चाची भी बैठी हुई होगी 42 साल वाली। हाँ, मेरे बगल में एग्ज़ाम दे रही थी, उसका बेटा आया था 18 साल का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। उसका बेटा एग्ज़ाम दिलाने ले आया था, हमको लगा बेटे में एग्ज़ाम देने आया, फिर लेकिन नहीं, इसकी माँ एग्ज़ाम दे रही है। आप लोग क्वेश्चन शायद ग्रुप पे गया है कि नहीं गया है? नहीं, कैसे गया होगा? गया होगा, ग्रुप पे जरूर गया होगा। एडीओ वाला क्वेश्चन डाले है ना, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, है ना। है हाँ, सबको लगा कोची वाला क्वेश्चन है, कहाँ से आ गया। एडीओ का एग्ज़ाम जो पढ़ रहा है ना, 2 पहले हुए थे, 14-15, 17-18 हम दे के आए हैं। आज 20 और 21 2 एग्ज़ाम और होंगे, 3 सेटिंग में है। चोरी करते पकड़ा गया? अरे तो चोरी करने के लिए दिमाग होना चाहिए ना। चोरी करना भी काला सर। हाँ क्या?
रील ज़्यादा मत देखा करो, पहले बता रहे हैं रील ज़्यादा मत देख के आया करो मेरे पास। अगर पूरी तरह पूरी वीडियो है, पूरी तरह कन्फर्म कर रहा है, न्यूज़ में दे रहा है, अच्छा हम देख लेंगे उसको, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पहला यही पूछेगा कि अरबों के आक्रमण की जानकारी हमको किस किताब से मिलती है कि अरब हमारे यहाँ आए। तो एक किताब है, उस किताब का नाम है चचनामा। अब इधर देखो, एक किताब है, किताब का नाम है चचनामा। चचनामा से हमको ये जानकारी मिलती है कि मुस्लिम जो थे पहली बार भारत में आए। पूछेगा भाई कब आए, तो 712 ईस्वी में। बस भाई कब आए, 712 ईस्वी में। पूछेगा चचनामा के लेखक कौन है। चचनामा के लेखक हैं अबी अहमद। क्या नाम है इनका, अबी अहमद। कितना क्वेश्चन बना, पहला क्वेश्चन यही बना कि अरबों की जानकारी कहाँ मिलती है, चचनामा में। लेखक कौन है, अबी अहमद। भारत कब आया था मुस्लिम लोग, 712 ईस्वी में। क्लियर हुए 3 क्वेश्चन में। चलिए आगे पर लिखिए फटाफट। तीन क्वेश्चन लिखिए फटाफट। अरबों की आक्रमण की जानकारी किस किताब से, चचनामा। सॉरी अभी अहमद, अली अहमद कर लेना यहाँ पर, अली अहमद। हाँ मन तो करा तुम लोग क्लास हम 6 बजे से कर दे। हम लोग हो गया, तो लिखो। क्वेश्चन हुआ क्लियर कितने हो। पहला अरबों क्या आक्रमण जानकारी कहाँ से मिलती है, चचनामा से, है ना। चचनामा किसने लिखा है, अली अहमद ने। क्लियर, हाँ है। अगला पॉइंट लिखो। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा ना कि सर अरबों ने भारत पे आक्रमण क्यों किया था, जानना जरूरी है। उसको क्या मतलब था कि भारत आएगा, भारत आके युद्ध लड़ेगा, युद्ध लड़ने के बाद फिर वापस जाएगा। तो 2-3 कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि वो जब भारत आएगा तो भारत आने के उपरांत यहाँ पर लूटपाट करेगा, उसको धन मिलेंगे। और भारत में धन भरा पड़ा है, एंसेंट हिस्ट्री से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, है ना। दूसरा कारण है अगर उसकी सत्ता यहाँ पर कायम हो गई तो यहाँ पर, है ना, कन्वर्जन करेगा। कन्वर्जन मतलब, है ना, धर्म जो है परिवर्तन करवाएगा। तीसरा कारण ये है कि उसकी बाउंड्री बड़ी हो जाएगी, अरब से जो सीमाएं हैं वो उसकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ न कुछ जगह पे तत्कालिक कारण भी होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे तत्कालिक कारण लिखते हैं कि अरबों के भारत आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या है। तो तत्कालिक कारण में लिखो इराक का शासक खलीफा वसीद इराक का शासक खलीफा वसीद एवं उसके गवर्नर अल हजाज। खलीफा गवर्नर कौन था, अल हजाज। अल हजाज का समुद्री जहाज सिंध के देवल में लूटा गया। अल हजाज का समुद्री जहाज सिंध के देवल में लूटा गया। हो गया, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कर लो। ये जहाज श्रीलंका से इराक जा रहा था।
ये जहाज श्रीलंका से इराक जा रहा था। एक मिनट और लिख लो उसमें। उस समय देवल का शासक राजा दाहिर था। हाँ, उस समय देवल का शासक राजा दाहिर था। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसी कहानी क्या है भाई साहब, है ना। कहानी देखें, आपको दिख रहा होगा मैप में, यहाँ तक भारत है, नीचे में श्रीलंका है ना। अपने मैप में देख लीजिए, वहाँ पर दिख रहा होगा तो, है ना। पाकिस्तान का इस इलाका में आपको सिंध पड़ता है। यहाँ पर क्या है? सिंध है। यहाँ पर आपको इराक, अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो इराक आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आपके पास में वर्ल्ड मैप है, देख लो उधर, है ना, बीच में देखोगे तो सऊदी अरब, वहाँ पर कुवैत, कतर, इराक दिख रहा है कुछ? ईरान नहीं दिख रहा है तुम लोग को? ईरान के जस्ट लेफ्ट में इराक दिखेगा। पाकिस्तान के नीचे कतर, कुवैत, ईरान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ले, इसको नहीं दिख रहा है रे। देख सामने एकदम पीला कलर का इराक दिखा, ईरान के बगल में। हाँ दिखा, दिख रहा है वहीं पर, पाकिस्तान के लगभग इधर बना है ना, है छोटा सा। तो एक जहाज़ था जो कहाँ से कहाँ जा रहा था, क्या कहाँ से कहाँ लिखाए हैं? श्रीलंका से इराक। तो यहाँ से जा रहा था इराक। तो देखो यहाँ पर है हमारा कौन सागर? अरब सागर, बात समझे। तो इसी रास्ते से होकर के, यहाँ ज़्यादा लंबा बना दिए, इसी रास्ते से होकर के आपको घूमते हुए इराक जाएगा एक जहाज़। उस जहाज़ को क्या हुआ कि यहाँ पर सिंध का जो जल संधि है, सिंध वाला, यहाँ पर कुछ लुटेरे ने उस जहाज़ को लूट लिया। बात समझे हैं? तो इराक का जो शासक था उसका नाम क्या था? खलीफा बसीद। खलीफा बसीद ने एक मैसेज भेजा, किसको? राजा दाहिर को, कि भाई साहब आपके यहाँ जो एक लूटपाट हो गई है, हमारा जहाज़, उसको कुछ देख लीजिए। नहीं समझे? मान लो कि एक बस है जो जा रही है, पटना से आ रही है, इस्लामपुर जा रही है, बीच में कंगर सराय में बस को लूट लिया गया। तुम लोग तो लूट रहे हो ही हैं। अब बस लूट लिया गया, बात समझाई। तो इस्लामपुर का जो मान लो कि वहाँ का सचिव है या फिर ब्लॉक वाला है या फिर थाना प्रभारी है ना, एक मैसेज करेगा किसको? एक अंगर वाले को, कि यहाँ पे भाई साहब एक जहाज बस है जो आ रही थी, उसको लूट लिया गया, उसको देखिए। यहाँ का थाना प्रभारी कुछ नहीं करे, बोले कि हाँ ठीक है, लूट लिया गया तो लूट लिया गया। राजा दाहिर ने वही किया, बोला कि हम क्या कर सकते इसमें, लुटेरे होते ही लूटने के लिए। बस भाई लुटेरे किस लिए होते हैं? लूटने के लिए। बोला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एक मैसेज और आया, किसका आया? अल हजाज का, जो कमांडर था। किसका कमांडर था? खलीफा बसीद का। खलीफा बसीद का कमांडर था अल हजाज। उसने बोला कि भाई साहब अगर नहीं कुछ करोगे तो हम देवल जो सिंध में पड़ता है ना, वहाँ पर अटैक कर देंगे। तो तुम्हारी मर्जी, हम यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। बस भाई, तो तत्कालिक कारण ये रहा है। दूसरा कारण क्या रहा है? दूसरा रहा है कि यहाँ पर हमारे यहाँ बोलते हैं कि सोने की चिड़िया हैं। और कैसे थी? हमारे यहाँ खेती अच्छी थी, हमारे यहाँ पहले सोना भी बहुत अच्छे मात्रा में निकलते थे, है ना, स्वर्ण मुद्राएं बहुत सारे मिले हैं, हमारे यहाँ तांबा, लोहा, बहुत सारे खदान भी हैं। तो इसलिए भी मतलब रिसोर्स के लिए भी आक्रमण किया गया था। बस भाई, दो कारण हो गए। कौन कौन सा कारण? तत्कालिक कारण क्या है? जहाज लूट लिया। जहाज लूटने के बाद, है ना, देवल के राजा थे कौन? राजा दाहिर। उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। यही कारण रहा कि अरब का भारत पर आक्रमण हुआ। क्लियर? अब पहला आक्रमण जो होता है वो किसके कहने पे होता है? अल हजाज के कहने पे होता है ना। तो अल हजाज खुद आएगा नहीं, अपना और भी कमांडर भेजेगा। बस भाई, तो पहला आक्रमण जो होता है भारत पर वो कब होता है भाई साहब? 708 ईस्वी। हम 712 लिखाए हैं। तुम लोग बोलो सर यहाँ पर 712 लिखा है। 712 में सफल आक्रमण हुआ था। अभी आएंगे, हारेंगे, फिर चले जाएंगे। बस भाई, फिर 709 में आएंगे,
फिर हारेंगे, फिर चले जाएंगे। बस भाई, फिर 712 में तीसरा आक्रमण होगा, वहाँ पर भारत में जीतेंगे, जीतने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लूटपाट मचाएंगे, उसके बाद वो फिर चले जाएंगे। बस भाई, तो भारत में 708 709 में घुसा नहीं था, आया जरूर बाउंड्री पर था, लेकिन लड़ाई करने के बाद, हारने के बाद वो वापस चला गया। क्लियर? तो प्रथम आक्रमण लिखो कब हुआ था? 708 ईस्वी में। उसका नाम था, कमांडर का नाम था 708वीं ईस्वी में जो आया था, अबेदुल्ला। क्या नाम था इसका भाई साहब? अबेदुल्ला। आए, हारे और चले गए। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये किस रास्ते से आए थे? बस भाई, पानी के रास्ते से तो नहीं, पानी वाला तो था ही है ना हमारा, लेकिन ये आए थे स्थलीय रास्ते से। बस भाई, स्थल के रास्ते से, ऊपर ऊपर में। क्लियर? दूसरा आक्रमण हुआ कितना में? 709 में। इसमें कमांडर का पता नहीं चल पाता है। बस भाई, और एक आक्रमण किस रास्ते से हुआ? समुद्री रास्ते से। अब ध्यान रखना, 708 और 709 क्या रहा? सफल कि असफल? है क्या रहा? असफल है ना, ध्यान देना, असफल रहा। क्लियर हो गया मामला? अब आता है ना पहला सफल आक्रमण। तो पहला सफल आक्रमण कब होता है भाई? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में है ना, अल हजाज ने एक कमांडर भेजा था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। याद रखना है नाम को। भारत में घुसने वाला पहला मुस्लिम का नाम है ये। अब ये पूरे उसका सैनिकवा तो पहले आया होगा, कमांडर तो पीछे से आया होगा। सैनिकवा कौन याद रखता है? सैनिकवा को कौन याद रखता है? याद किसे रखता है? कमांडर को। बस भाई, तो पहला आक्रमण हुआ था, उसमें आया था मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना, कब आया था? 712 ईस्वी में। क्लियर? लिखो। तीसरा और सफल आक्रमण, तीसरा और सफल आक्रमण। तीसरा क्या हुआ था भाई? किसके द्वारा हुआ था भाई? मोहम्मद बिन कासिम। MBT नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक है भाई। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम कब आया? 712 में आया। क्लियर? ये भी ध्यान रखना, भारत आने वाला पहला मुस्लिम है ना। क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत पर सफल आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला मुस्लिम। क्लियर हो गया आंसर? है दिमाग में आ रहा है? ऐसा मत बोलना कि पहला आक्रमण मोहम्मद का, नहीं, पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, पहला आक्रमण अबेदुल्ला। क्लियर? क्लियर होगा मामला यहाँ तक? कोई दिक्कत है ना? अब जब भारत पर आक्रमण करने का, तो एक जगह है रेवाल। बस भाई, सिंध में देवल का एक जगह है, वहाँ पर बोलते हैं रेवाल, है ना। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था, तो उसको बोलते हैं रेवाल का युद्ध। रेवाल का युद्ध कब हुआ था भाई? 700 कब? 712। किसके किसके बीच? देवल का शासक कौन है? राजा दाहिर है। आया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर है? क्लियर हो गए? यहाँ पर जीतेगा कौन? जीतेगा कौन यहाँ पे? मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर जीत जाएगा, राजा दाहिर के यहाँ पर हार हो जाएगी। क्लियर हो गए? तब ना भारत में आक्रमण किया, तब ना पहला व्यक्ति आया है। राजा दाहिर क्या हुआ? यहाँ पर हार गए, हार गए। मोहम्मद बिन कासिम जीत गया, इसलिए भारत में पहला आने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? पहला मुस्लिम। याद रखना, इसके पहले भारत में मुस्लिम हम नहीं देखे थे, अब पहला मुस्लिम हमारे यहाँ आ चुके हैं। बस भाई, ये टिकेंगे नहीं, पहले बता चुके हैं तुम लोगों को।
ये जो आएंगे अरब जो आएंगे हमारे यहाँ तो रुकेंगे नहीं, वो आएंगे, अटैक करेंगे, लूटपाट करेंगे और वो चले जाएंगे। लेकिन हाँ एक चीज़ और, लेकिन पश्चिम का द्वार खुल गया यहाँ से आने का, पश्चिम वालों का जो था द्वार खुल गया कि इस रास्ते से जाएंगे तो हम लोग सेफ हैं। पहले मोहम्मद बिन कासिम आया कि अब्दुल्ला आया? पहले मोहम्मद बिन कासिम आया कि अब्दुल्ला? पहले आया था नहीं, अब्दुल्ला आक्रमण किया था लेकिन भारत में घुसा नहीं था। बस भाई क्लियर हो गया? पहला आक्रमण असफल रहा, भारत में घुस नहीं पाया। दूसरा और समुद्री रास्ता जिसका जगह इसका कमांडर नहीं मिल पाता है हम लोग को। कमांडर कौन था? कुछ लोग बोलते हैं कि अब्दुल्ला ही आया था, दोबारा हार गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, एक खुद आया था खलीफा, सॉरी कहाँ गया, अल हजाज, वो हार गया था। इतिहासकारों में डिबेट है, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 708 709 में हमारे यहाँ आए नहीं, मतलब कि बाउंड्री पर लड़ाई हो रही थी, सीमा पर, भारत में घुस नहीं पा रहा था। अब बोलो सर तो हमारा सीमा पाकिस्तान में कैसे? तो पाकिस्तान तो हमारा ही है ना। जी सर, अपना ही गोतिया है। गोतिया नहीं, अपना ही है। गोतिया क्या होता है? गोतिया तो बंटवारा होता है, अपना ही है। बदमाशियाँ करते रहता है, अपना ही है। हम लोग एक मूवी देखोगे बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव मस्तानी में बाजीराव कहता है कि हमारा झंडा अटक से कटक तक लहराएगा। तो अफ़गानिस्तान में एक नदी है, उस नदी का नाम है अटक, वहाँ से इधर अरब कहते थे। बात समझे? मान लो कि ये तुम्हारा नदी है अरब वाले अफ़गानिस्तान में, इस नदी से इधर होता था, जो तुम्हारा बोलते थे इधर वाला इलाका, उसको कहते थे नहीं, नदी तो है ये अटक है, इधर वाला इलाका बोलते थे अरब। बस भाई इधर वाला इलाका हो जाता था सिंध। अलग अलग इलाके के नाम होते थे, हम लोग कभी सिंध बुलाते, हिंदुस्तान भी नाम दिया गया था। बस भाई तो इस नदी से लेकर के यहाँ पर पड़ता है आपका कटक। कटक कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? किस राज्य में कटक पड़ता है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्या पड़ता है? कटक। बस भाई तो अफ़गानिस्तान से लेकर के ये कटक नदी तक हमारा झंडा लहराएगा। तो हम लोग मानते थे कि अटक वहाँ से लेकर के पूरा उत्तरी भारत, फिर यहाँ तक हमारा दक्षिणी भारत, यहाँ के नीचे थोड़ा सा दूसरा हो जाता था, लैंग्वेज दूसरा, पहनावा दूसरा, खान पान दूसरा। अभी भी साउथ वाला में देखोगे क्या बोलेगा समझ नहीं आएगा। तुम लोग साउथ में भी हिंदी देखते हो ना, दिक्कत यही है तुम लोग का। तो साउथ वाले को साउथ में भी देखो लैंग्वेज करके, आधा तो घुस जाए तो ठीक है, इतना सा भी नहीं समझ में आएगा। दूसरा था क्या कि साउथ वाले जितने भी लोग हैं काले काले लोग होते नहीं, देखो लोग गोरे देखो क्या हैं, नहीं रे, काले काले लोग होते हैं साउथ वाले लोग। साउथ वाले जो लोग होते हैं ना वो मेन रूप से काले, जैसे हीरो हीरोइन को छोड़ दो, जो एक्टर एक्ट्रेस है उसको छोड़ दो, और दो चार को जो मेन लीड एक्टर है उसको छोड़ दो, बाकी को देखो मूवी में सारे काले काले लोग होंगे, होते हैं ना। क्लियर हो गए? तो यही है अटक नदी, यहाँ से आते हैं कटक। बस भाई यहाँ तक जो था हमारा संपूर्ण भारत कहलाता था, समझ भाई? हाँ, यहीं पर है सिंध। यहाँ से नीचे आओगे यहाँ पर मिलेगा आपको सिंध, पाकिस्तान का इलाका में पड़ता है ना। सिंधु नदी से बना है सिंध का इलाका। सिंधु नदी किनारे कौन सा इलाका? सिंध का इलाका। आप लोग खाते हो सिंधा नमक? सिंधे से आता है। मुल्तानी मिट्टी पाकिस्तान से आता है। तुम लोग खाते हो, लगाते हो, लेकिन पता नहीं है। मुल्तानी मिट्टी कहाँ से आता है? पाकिस्तान से। सिंधा नमक कहाँ से आता है? हाँ, सिंध का पहाड़ है, वहाँ पे नमक का पहाड़ है, उसको सिंधा नमक कहते हैं हम लोग। क्लियर? लिखो अगला पॉइंट। इतना हो गया क्लियर? जीता कौन? हाँ, एक पॉइंट और लिख लो। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का दामाद था। हाँ, दामाद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। हाँ, अगला पॉइंट लिख लो। अल हजाज का दामाद कौन था भाई? हो गया? अल हजाज का दामाद था मोहम्मद बिन कासिम। थोड़ा सा हम देख लेते हैं राजा जहीर के थोड़ा सा परिवार को। आगे हम लोग इसलिए देखेंगे कि आगे जब एक व्यक्ति और आएगा मोहम्मद गोरी, है ना, मोहम्मद गजनी, बस भाई 17 बार आक्रमण किया था वो वाला व्यक्ति, है ना। तो वो व्यक्ति में आपको इनके भी वंशज से युद्ध देखने को मिलेंगे।
तो राजा दाहिर का थोड़ा सा लिख लो, बंसावली। राजा दाहिर की पत्नी का नाम लिखो, रानी बाई नाम था इनका। राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई। भतीजा था बजहरा, इनका भतीजा का नाम था बजहरा। बेटा का नाम था जयसी, इसका नाम हम आगे लेंगे, ध्यान रखना, ये नाम जरूर याद रखना। इनका बेटा का नाम था जय, आप लोग बेटा लिखते रहना, ठीक ना, लाइन से बढ़िया से। हाँ, इनकी पुत्री का नाम था सूर्य देवी, सूर्य देवी। रानी बाई पत्नी है, बजहरा भतीजा है, जैसे इसका बेटा है, सूर्य देवी इसकी पुत्री है। हम इसलिए लिखा रहे हैं कि इसका नाम तुम लोग को आगे देखने को मिलेगा, जैसे और मोहम्मद मोहम्मद गोरी, है ना। क्लियर। अब जब हमारे यहाँ आक्रमण हुआ, तो आक्रमण होने के बाद कुछ अरब वाले लोग कुछ चीज़ें लेकर आएंगे, कुछ चीज़ें अरब वाले हमसे सीखेंगे। देखो, कहीं पर जब सत्ता परिवर्तन होता है बस मई, तो कुछ नए चीज़ें सीखने को भी मिलती है ना। आक्रमण देखो, कोई भी राजा से आक्रमण किया तो वो राजा को हरा करके वहाँ पर अपना वंशावली जो है वो सत्ता स्थापित किया। प्रजा को थोड़ी ना कुछ करेगा वो, है ना। हाँ, सदन चलाएगा अपना, या फिर नियम ही बनाएगा अपना, ये तो करेगा बस मई। तो कोई भी राजा पर जब आक्रमण करते तो वहाँ का सत्ता चेंज होता, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नए नियम आते, और कुछ ना कुछ नए खान पान भी होते, कुछ ना कुछ नए पहनावे होते, कुछ ना कुछ नए चीज़ों का इजाद भी होता। क्योंकि वो लोग आते तो वो लोग अपने हिसाब से देखते कि यहाँ की मिट्टी ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ उग सकता है बस मई। तो अरब में क्या होगा भाई, खजूर की खेती। अरब में कौन चीज़, तुम वहाँ खजूर खाते हो ना, कहाँ से आता है, अरब से, सऊदी अरब से। देखना उस पर उर्दू भाषा में लिखा होगा कुछ ना कुछ, हर एक खजूर में लिखा हुआ रहता है ना, अरबी भाषा है वो बस मई। लिखो, भारत पर अरब आक्रमण का प्रभाव। हो गया ये सब, सारा पॉइंट लिख लिया बढ़िया से, नोट कर लिए। चलिए अंतिम पॉइंट इसका ख़त्म करते हैं। भारत पर अरब आक्रमण का प्रभाव। हाँ, भारत पर हर एक जगह पे होता है। अरब आक्रमण का प्रभाव क्या क्या हुआ, तो भारत में खजूर की खेती प्रारंभ हुई, ऊंट पालन शुरू हुआ। हालांकि हम लोग पहले से भी ऊंट पालन राजस्थान में करते आ रहे हैं, आप लोग बता चुके हैं, फिर भी है ना, राजस्थान पढ़ाए थे इसके पहले। तो राजस्थान में ऊंट पालन एंसेंट हिस्ट्री से ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि नया कुछ है ना। लेकिन थोड़ा सा उसका रख रखाव वगैरह और भी बेहतर तरीके से देखना शुरू हो, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है सऊदी अरब, ज़्यादातर वहाँ ऊँट ही चलते हैं। तुमने देखो शेखों के पास ऊँट होते हैं। क्लियर। तीसरा, मानचित्र कला सीखे। हाँ, मैप बनाना सीखे, है ना। एक मुद्रा चलाई थी, उसका नाम था दिरहम। दिरहम नाम की मुद्रा चलाई। कौन चलाएगा, नहीं, आलू बाद में आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। दिरहम नाम की मुद्रा कौन चलाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत आया है ना। अब देखो, यहीं पर शुरुआत होती है जजिया कर की, इसको याद रखना, आगे चलते जाएंगे, बहुत बार आएंगे। नहीं, जजिया कर। क्लियर। एक चीज़ और शुरुआत हुई, नहीं हो गया, जजिया कर, मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार, कि जजिया कर की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर ख़त्म किसने किया था, फिर किसने लागू किया, फिर किसने ख़त्म किया। 4 और पढ़ाएंगे जजिया कर के बारे में। खत शुरू हुआ, समाप्त होगा अकबर, है, फिर नया शुरू होगा, फिर लास्ट में समाप्त होगा। जजिया कर होता क्या है, जो पहले मुस्लिम नहीं थे या तो मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होते थे, बस मई,
उन पर एक टैक्स लगाया जाता, तो उसका नाम था जजिया। गैर मुस्लिमों पर एक लगने वाला टैक्स था, उसका नाम क्या था? जजिया कर। क्लियर? गैर मुस्लिम पर, जो मुस्लिम नहीं हैं, बस भाई, या तो मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। क्लियर? हाँ, उन पर टैक्स लगता जजिया कर। और ये सारे राजा, सारे सुल्तान जो हैं, क्योंकि राजा हम लोग तो हिंदू धर्म में बोलते हैं राजा, मुस्लिम बोलते हैं सुल्तान, है ना, ध्यान रखना। हाँ देखो, राजाओं का अलग अलग नाम होता है। दक्षिण में राजा को बोलते हैं, क्योंकि राजा में भोज, भोज राजा का ही शब्द रूप है। नाम सुनो ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंग तैलप, फिर बोले गंगा गंग तेली, कहाँ गंग तैलप। गंग तैलप एक राजा था, है ना, राजा भोज भी एक राजा थे, तो उनका नाम राजा भोज नहीं था, ध्यान रखना। जैसे तुम लोग जब आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो वहाँ पढ़ाएंगे जमोरिन, तो केरल में राजा को बोला जाता था जमोरिन। बस भाई, हम लोग बोलते सम्राट या राजा, सम्राट अशोक, बस भाई, हैं, राजा अशोक। कहीं कहीं बोला था महाराजा, राजाओं का राजा मतलब महाराजा। बस भाई, मुस्लिम धर्म में बोलते सुल्तान या सहंसा या बादशाह, बस समझे, ये सब राजाओं का ही है ना। हाँ, क्लियर हो गए? तो पहला जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब बोलोगे सर, तो मोहम्मद बिन कासिम का इसके बाद क्या हुआ? तो अरब में नया व्यक्ति बनता है राजा, उसका नाम है सुलेमान। एक नया व्यक्ति राजा बनता है, उसका नाम है सुलेमान। खलीफा बासिद की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इनके दामाद है कौन? अल-हज्जाज। अल-हज्जाज के दामाद है मोहम्मद बिन कासिम। तो जब नया राजा बनेगा तो इस सारा का सत्ता परिवर्तन वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। बस भाई, सत्ता परिवर्तन खत्म हुआ, सुलेमान नया राजा बना। नया राजा बनने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया से वापस बुलाता है। भेजा किसने था? अल-हज्जाज ने। सुलेमान वापस बुलाता है और मोहम्मद बिन कासिम को फांसी पर लटका करके मृत्यु दंड दे दिया जाता है। बस भाई, तो मोहम्मद कासिम का अंत कैसे हुआ था? मृत्यु दंड से। क्लियर? तो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे कि अरब का नया खलीफा, खलीफा ही बोलते हैं, अरब का नया खलीफा सुलेमान ने मीर कासिम को, उसी को बोलते हैं मीर कासिम, ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन कासिम को ही मीर कासिम बोलते हैं, एक नाम और है इसका, मीर कासिम, तो कंफ्यूज मत होना। मीर कासिम को वापस बुलाकर मृत्यु दंड दे दिया। वापस बुलाकर क्या कर दिया? मृत्यु दंड दे दिया। क्लियर? है? तो पहला पश्चिमी आक्रमण है, कौन आया था पहला पश्चिमी आक्रमण में? मोहम्मद बिन कासिम, है ना। अब पश्चिम से भारत के द्वार खुल चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गए? तो अब इसके बाद तुर्की भी आएंगे, इसके बाद अफ़गानी भी आएंगे। बस भाई, तुर्की से बहुत सारा लोग आएगा। कौन कौन आएगा? तो मोहम्मद गजनी, नाम सुने हो। अफ़गान से कौन कौन आएगा? तो मोहम्मद गोरी है। उसके बाद कौन आएंगे? मुग़ल। बस समझा, द्वार खुल चुके हैं भारत के। खोलने वाला कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर? टॉपिक क्लियर हो गया? कल हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण, हाँ, तुर्की वाले। आप लोग का आज तो होमवर्क था नहीं, होमवर्क हम आज से डाल देंगे। ठीक है, तो होमवर्क डालने के बाद